हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय तंत्र, ये क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, मस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि मस्कुलर सिस्टम जो सिस्टम है उसको कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम जो है उसके जो 3 प्रकार की मसल्स होती हैं उनमें जो डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो दिखने में कैसी होती है, उनकी लोकेशन क्या है और दिखने में कैसी होती है। उसके बाद जो सबसे पहली प्रकार की जो स्केलेटल मसल्स है उसे डिटेल से जानेंगे कि वो उसका डायग्राम क्या है वो या उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका जो सार्कोमेयर जो फंक्शनल यूनिट है मसल्स की, उसे जानेंगे कि वो है कैसी होती है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो जो हमारा सार्कोमेयर है उसके अंदर जो एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है उसका जो डायग्राम है वो कैसा होता है, उसकी लोकेशन क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम सब आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहले है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है, तो इसका सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है। बॉडी को मूवमेंट्स कराता है, पोस्टीरियर यानी कि सीधा खड़े होने में मदद करता है, और सर्कुलेट यानी कि घूमने फिरने में ये घूमने के लिए मदद करता है। काउंट में ये कितनी होती हैं, 600 प्लस होती हैं, यानी कि ये 600 से ज्यादा होती है। इसका यूनिट क्या है, सार्कोमेयर इसका यूनिट है, जिसका ये डायग्राम दे रखा है, जिसे हम आगे डिटेल से जानेंगे। यूनिट जो है वो सार्कोमेयर है। मैकेनिज्म यानी कि इसका जो कार्य करने के जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, वो सिलाइन फिलामेंट के जरिए काम करता है। सिलाइन फिलामेंट क्या है वो भी हम आगे जानेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन क्या है, तो मस्कुलर सिस्टम वह सिस्टम है जो बॉडी को मूवमेंट कराता है, यानी कि बॉडी को चलने फिरने में मदद कराता है, पोस्टीरियर खड़े होने में मदद कराता है, सर्कुलेशन घूमने में, और जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के उनको कंट्रोल करता है। जो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी के, लीवर किडनी इंटेस्टाइन, ये सबको यह है कंट्रोल करता है। दूसरा फैक्ट क्या है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ह्यूमन बॉडी में लगभग लगभग 600 से ज्यादा मसल्स पाई जाती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, मसल सेल्स को ही मसल्स फाइबर कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में जो हेल्प करता है वो क्या कहला करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के कारण ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे होता है, इसे हम आगे जानेंगे। इसका हालांकि ये डायग्राम दे रखा है, लेकिन इस डायग्राम को हम आगे समझेंगे डिटेल से। पहले इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ये सबसे पहले जो है ये मसल्स का डायग्राम दे रखे हैं, जो कि 3 प्रकार की ये मसल्स हैं। नंबर 1 स्केलेटल्स मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। जैसे क्या बॉडी के ऑर्गन्स भी दे रखे हैं समझाने के लिए कि स्केलेटल्स मसल, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्केलेटल यानी कि हड्डी, बोन्स। तो स्केलेटल मसल्स ये हमारी बोन्स से अटैच होंगी, हड्डियों से अटैच होंगी। जो हमारी हड्डियों का ढांचा है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उससे जो बोन्स जो उससे जो सारी मसल्स अटैच होंगी, वो सारी मसल्स स्केलेटल मसल्स कहलाएंगी। जैसे कि हमारे हाथ पैर हैं, हाथ और पैर, इन जो रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला और फीमर, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बोन्स या छोटी छोटी भी बोन्स, जितनी भी बोन्स हैं, उनसे जो अटैच मांसपेशियां हैं, वो सारी मांसपेशियां हमारी क्या कहलाएंगी, स्केलेटल मसल्स मांसपेशियां कहलाएंगी। दूसरा कार्डियक मसल्स। कार्डियक इससे भी साफ साफ जाहिर हो गया, कार्डियक मानी कि हार्ट, दिल, और मसल्स यानी कि हार्ट की मसल्स, तो यह केवल हार्ट में पाई जाएंगी, इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है। तीसरा है स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी मसल्स, इनको हिंदी में चिकनी मसल्स बोला जाता है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में होती है, जैसे कि डायग्राम दे रखा है इंटरनल ऑर्गनों का। ये इंटेस्टाइन है, इसमें लीवर, किडनी और स्टोमक ये सभी शामिल हैं। जो हमारे ऑर्गन इस स्टोमक सॉरी जो ऑर्गन हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन जो हमारी बोन से अटैच नहीं है, वो है सारे ऑर्गनों में जो मसल्स पाई जाती हैं वह स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। ठीक। अब हम इसमें जो ये तीनों प्रकार की मसल्स जो हमने जानी, इनके अंदर ये देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, इसका हिंदी नाम क्या है, अस्थि मांसपेशियां।
ये क्या होती हैं, वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब है ये है हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सकती है, क्योंकि जब हम चाहते हैं हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये चलना फिरना उठना बैठना ये हमारी हड्डियों के सहारे होता है, यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम के सहारे होता है, और स्केलेटल सिस्टम से ही अटैच होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। तो इसलिए ये हमारी जो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये हमारी वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब हमारे दिमाग की या हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं। जब हम चाहेंगे तो ये काम करेंगी, जब हम चाहेंगे तो नहीं काम करेंगी। तो ये इनकी लोकेशन क्या है, ये है बोन से अटैच होती हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, यानी कि ये हड्डियों से अटैच होती हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स का हिंदी नेम मास जो है चिकनी मांसपेशियां, यानी कि चिकनी होती हैं। यह इनवॉलेंट्री होती हैं। अब इसको समझ लेते हैं ये इनवॉलेंट्री क्यों होती हैं। जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, तो आप गौर करिए क्या ये आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं? नहीं। जब ये रेगुलर 24 घंटे ये काम करते रहते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो डाइजेशन कराते हैं, तो ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। इसलिए जब आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है तो इसलिए इनको इनवॉलेंट्री बोला गया है। इनकी लोकेशन क्या है, ये सब इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे इन्होंने स्टोमक और इंटेस्टाइन का नाम दे रखा है, हालांकि लीवर भी है, किडनी भी है। तो ये सारे हमारे जो है इनकी लोकेशन है। अब कार्डियक मसल्स की अगर बात करें तो कार्डियक मसल्स को हिंदी में हृदय मांसपेशियां बोला जाता है। ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। आप देखेंगे कि बच्चा जिस दिन से पैदा होता है और जब तक मरता है, यानी कि वो बूढ़ा हो गया है, किसी भी स्टेज में अगर वो मरता है तो उसका हार्ट लगातार पंप करता रहता है। तो जब लगातार पंप करता रहता है तो वो आपकी इच्छा के अनुसार, आप चाहें कि मैं हार्ट को रोक लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी इनवॉलेंट्री होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, इनकी लोकेशन क्या है, हार्ट में। ये केवल हार्ट में पाई जाती है। इसके बारे में आगे और देखते हैं क्या है। यह दिखने में कैसी होती हैं, विजुलाइजिंग मसल्स टाइप डायग्राम। अब सबसे पहले देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स दिखने में कैसी होती हैं, वह सिलेंडर के नुमा होती है, यानी कि लंबी लंबी यह सिलेंडर के नुमा होती हैं। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसके अंदर स्टेराइटेशन होता है, यानी कि इसके अंदर धारियां होती है। तीसरा क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक मसल्स के अंदर या एक सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये तीन बातें इनके अंदर, ये तीन प्रॉपर्टी इसकी हैं जो स्केलेटल मसल्स की हैं। और चौथा क्या है, ये फैटिग्यू होती है, यानी कि यह जल्दी थक जाती है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। हम चाहते हैं जब हम भागते हैं, दौड़ रनिंग करते हैं या कुछ भी वजन का काम करते हैं तो इनको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ता है। जब कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ता है तो ये थक भी जल्दी जाती है। ये हमने पढ़ा स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब जान लेते हैं कुछ बातें स्मूथ मसल्स के बारे में। इसकी स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ये इसकी यह दिखने में कैसी है, स्पेंडल शेप। स्पाइंडल शेप का क्या मतलब होता है, जिसका बीच भारी हो और कोने पतले हो, नोकीले हो। तो इस तरह की शेप को क्या बोलेंगे, स्पाइंडल शेप बोला जाता है। तो ये दिखने में जो होती है वो स्पेंडल शेप की होती है। दूसरा, इसके अंदर नो स्ट्रेशन होते हैं, इसके अंदर कोई धारी नहीं पाई जाती है, जैसा आपको दिख भी रहा है। तीसरा, यह सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें इनमें इसके भी हमने तीन जो है करेक्टर देखे। तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो इसमें सिंगल न्यूक्लिएटेड है। इसमें धारियां हैं, इसके अंदर धारियां नहीं है। इसका जो आकार है वो सिलेंड्रिकल है और इसका स्पाइंडिकल है, स्पाइंडल है। अब तीसरा है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ब्रोंचाइड फाइबर्स, यानी कि ये जो है जिस तरह के पेड़ के अंदर गुद्दे होते हैं वो चारों तरफ को फैलता है, वो इस तरह का इसकी बनावट है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। एक मसल्स से दूसरी मसल्स अटैच होती है। तो जहां अटैच होती है उसको बोलते हैं इंट्राक्लेटेड डिस्क। और इंट्राक्लेटेड डिस्क का काम होता है इन दोनों मसल्सों को बांध कर रखना या मजबूताई देना। तीसरा, ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी कि इनके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये तीन बातें हमने इसके अंदर भी देखी, कार्डियक मसल्स के अंदर भी देखी। और ये नेवर फैटिग्यू, यानी कि ये कभी भी थकती नहीं है। आप देखते हैं कि जिस दिन से बच्चा पैदा होता है और मरते समय तक हार्ट उसका चलता रहता है, वो कभी भी थकता नहीं। और
अब इसमें हम अब सीक्वेंस से देखें तो स्केलेटल मसल्स जल्दी थक जाती हैं, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो देर से थकती हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कभी नहीं थकती हैं। तो एक नजर इसमें अंतर के डिफरेंस के नजरिए से देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। यह दिखने में लंबी होती है यानी कि सिलेंडर के आकार की होती है, यह धारीदार होती है, दोनों तरफ धारी होती है, और यह ब्रोंचाइड होती है। इसके अंदर धारियां होती हैं, इसके अंदर धारियां नहीं होती हैं, और इसके अंदर भी धारियां होती हैं। ठीक, और ये मल्टीलिक्यूलेटेड होता है, ये दोनों सिंगल लिक्यूलेटेड होती हैं। तो ये हमने 3-4 इसके अंदर डिफरेंस देखे, जो अंतर देखे। अब आगे और देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। जो हमने अभी पीछे 3 तरह की मसल्स पढ़ी हैं, उनमें से एक तरह के जो सबसे पहली है स्ट्रक्चर ऑफ वो स्केलेटल मसल्स, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो दिखने में कैसी होती है। ये हमारी जो है स्केलेटल मसल्स है। जब ये स्केलेटल मसल्स है, इस स्केलेटल मसल्स को जब हमने काट कर, ये लिख रहा है इसकी स्केलेटल मसल्स है। जब स्केलेटल मसल्स को हमने स्लाइस कर यानी कि काट कर देखा, तो उसके अंदर बहुत सारे बंडल दिखाई दिए। ये बहुत सारे, इन बंडलों को बोला जाता है बंडल ऑफ फाइबर्स। अब हमने इस बंडल में से एक बंडल को जूम कर देखा, ये जो बंडल है इसको जूम कर देखा, और फिर उसको भी काट कर देखा। तो इसको जब काट कर देखा तो इसके अंदर भी बहुत सारे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दाने दाने से, गोल गोल सर्किल से। तो ये बहुत सारे सर्किल से, जिन्हें हमने नाम दिया मसल्स ऑफ फाइबर। अब इसमें से ये बहुत सारे मसल्स ऑफ फाइबर हैं, इनमें से हमने एक मसल्स ऑफ फाइबर को दोबारा से जूम कर देखा आगे चल के, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ये दाने दाने आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल सर्किल से, तो जो कि जिनका नाम दिया मायोफिब्रिल्स। अब इन मायोफिब्रिल्स को अगर हमने जूम कर देखते हैं तो ये कहलाता है सार्कोमेयर। यही सार्कोमेयर होता है, हमारी मसल्स का यूनिट होता है, हमारा बेसिक यूनिट होता। तो जैसे क्या देखते हैं, जैसे ये होल मसल्स हो गई, ये पूरी होल मसल्स यानी कि पूरी मसल्स हो गई। इस पूरी मसल्स को जब हमने काट कर देखा और उसमें देखा तो उसमें बहुत सारे बंडल दिखाई दिए, बंडल ऑफ फाइबर्स दिखाई दिए। उनमें से हमने एक बंडल ऑफ फाइबर्स को लिया और उसको जूम कर देखा, तो उसके अंदर बहुत सारे मसल्स फाइबर दिखाई दिए, मसल सेल्स। तो अगर फिर हमने मसल्स फाइबर को जूम कर देखा तो उसके अंदर मायोफिब्रियल रोड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो रोड होती है, जैसे लोहे की रोड होती है, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो जिसे मायोफिब्रियल नाम दिया गया। इस मायोफिब्रियल को जो हमने देखा तो ये इसके अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट दिखाई दिए, जो एक्टिन और मायोसिन के रूप में। अब ये एक्टिन और मायोसिन क्या है, इसे हम आगे डिटेल से जानेंगे। अब इसे एक और सीक्वेंस में दिया मसल्स, ये सबसे पहले मसल्स हो गई, फिर मसल्स फासिकल्स। फासिकल्स क्या है, ये बंडल ऑफ फाइबर, यहाँ बंडल ऑफ फाइबर भी लिख सकते हैं, यानी कि मसल्स, बंडल ऑफ फाइबर, और मसल्स फाइबर, फिर उसके बाद मायोफिब्रिल। ये 4 स्टेज है। हम 4 बार हमने काट कर ये जूम कर देखा, तब जाके ये लास्ट में आके क्या दिखाई दिया, हमारा मायोफिलामेंट्स, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन है। इन एक्टिन और मायोसिन को ही हम देखेंगे। इससे पहले हम इस स्केलेटल मसल्स के बारे में और थोड़ा सा जूम करके और डिटेल से जानते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है स्केलेटल मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का ये डायग्राम है। तो इस स्केलेटल मसल्स के डायग्राम में सबसे ये क्या है, ये बोन्स है, बोन्स से अटैच है हमारी मसल्स। तो जब बोन्स से मसल्स अटैच होती है तो वो किसके जरिए होती है, टेंडन के जरिए। तो ये हमारा टेंडन हो गया, ये बोन्स हो गई, ये टेंडन हो गया, ये पूरी हमारी मसल्स हो गई, ये पूरी हमारी मसल्स हो गई। अब ये जब मसल्स है तो इसके ऊपर कोई कवरिंग होगी, लेयर भी होगी, कवरिंग या लेयर मतलब परत भी होगी। तो उस लेयर का क्या नाम है, एपिमाइसिन। और ये हमारी ये क्या है, पूरी मसल्स है। इस मसल्स की जो ऊपर की जो लेयर है उसका नाम है एपिमाइसिन। अब जब हमने इसको काट कर देखा तो इसके अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर दिखाई दिए। तो हमने जब इसके एक बंडल ऑफ फाइबर को जूम कर देखा तो उसके ऊपर भी एक लेयर है जिसका नाम दिया गया पेरीमाइसिन। पेरीमाइसिन। तो अब जब पेरीमाइसिन और बंडल ऑफ फाइबर को जब हमने दोबारा से काट कर देखा और जूम करके देखा तो उसके अंदर भी बहुत सारे मायोफिब्रियल दिखाई दिए। तो मायोफिब्रियल की जो ऊपर की जो लेयर है तो वो क्या कहलाएगी, एंडोमाइसिन। तो यानी कि 3 प्रकार की लेयर है। जो सबसे ऊपरी कवरिंग है वो एपिमाइसिन है, बीच वाली जो है वो पेरीमाइसिन है, उस सबसे नीचे वाली जो है वो एंडोमाइसिन है। अब ये जो है
ये जो मायोफिब्रियल है, मायोफिब्रियल के अंदर ही सार्कोमेयर होता है, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं एक्टिन और मायोसिन क्या है। ये सार्कोमेयर का एक स्ट्रक्चर है जिसे फंक्शनल यूनिट बोला गया है, यानी कि ये ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमारी बॉडी पूरी कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। सार्कोमेयर के दोनों साइटों में जेड लाइन होती है जो क्या प्रोटीन्स की बनी होती है। ये जेड लाइन काय की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। ये दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एक धारी है, पतली धारी, पतली यानी पतली धारी है, तो देख रहे हैं आप, ये एक पतली धारी है और ये एक मोटी धारी है। तो ये जो पतली धारी है इसे और धारी मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे बोलेंगे थिन फिलामेंट। थिन का मतलब पतली और फिलामेंट का मतलब धागे जैसी संरचना। तो ये जो संरचना है इसे थिन फिलामेंट बोलेंगे, और हिंदी में बोल सकते हैं पतली धागे जैसी संरचना। तो ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है एक्टिन। ये जो थिन फिलामेंट है ये एक प्रोटीन है जिसका एक्टिन नाम है। अब आ जाते हैं थिक फिलामेंट पर, यानी कि जो मोटी संरचना है, तो वो भी एक प्रोटीन है जिसका नाम है मायोसिन। तो ये बात क्लियर हो गई। एक्टिन और मायोसिन क्या है, वो एक तरह के प्रोटीन्स हैं, और एक्टिन पतला प्रोटीन्स है और मायोसिन मोटा प्रोटीन्स है। और जो हमारा एक्टिन है वो जेड लाइनों से टच है। जो एक्टिन है वो हमारा जेड लाइन से टच है और दोनों ही तरफ टच है। और जो मायोसिन है वो हमारा बीच में है, वो जेड लाइन से टच नहीं है। तो ये अब तक हमने जाना क्या कि सार्कोमेयर की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी दोनों तरफ जेड लाइन होती है। जेड लाइन से हमारा जो थिन फिलामेंट होता है जिसे एक्टिन बोला जाता है वो टच होता है, और जो मायोसिन होता है वो बीच में होता है। अब कुछ और संरचनाएं हैं इसकी। ये जो जहां एक्टिन है, यानी कि जो थिन फिलामेंट है, जो पतली पतली संरचना है जो एक्टिन है, तो ये डार्क नहीं दिखाई देगी, वो तो धीमी वो दिखाई देगी। डार्क तो ये दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर एक तो मायोसिन ऑलरेडी मोटा था, ऊपर से इसके अंदर वो भी है, थिन भी आ रहा, एक्टिन भी आ रहा है। यानी कि ये एक्टिन जो है आपका, एक्टिन और मायोसिन का यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर इस इतने एरिया में एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, यहाँ पर दोनों का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो जहां जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होगा वो एरिया कहलाएगा आपका आई बैंड। ठीक, जहां पर केवल और केवल एक्टिन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिन कहां होगा, जेड लाइन, दोनों तरफ जेड लाइन है, इधर भी जेड लाइन है और इधर भी जेड लाइन है। तो ये दोनों तरफ का इतना एरिया जहां पर केवल और केवल एक्टिन है वो क्या कहलाएगा, हमारा आई बैंड। ये आई बैंड हो गया। अब देख लेते हैं दूसरी संरचना। दूसरी संरचना क्या है, जहां पर जो आपका मायोसिन जहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका मायोसिन यहां से स्टार्ट हो रहा, ये मायोसिन यहां से स्टार्ट होकर यहां आकर खत्म हो रहा, यहां पर आकर खत्म हो रहा। तो जहां से मायोसिन स्टार्ट हुआ और जहां खत्म हुआ वो सारा एरिया आपका कहलाएगा आई ए बैंड। दो संरचनाएं हो गई, आई बैंड और ए बैंड की मैंने पहचान बता दी, आपको क्लियर कर दिया। यानी कि जहां पर केवल और केवल एक्टिन होगा वह आई बैंड कहलाएगा, और जहां पर मायोसिन होगा और एक्टिन भी होगा वह कहलाएगा ए बैंड। अब जहां पर केवल और केवल मायोसिन होगा, जैसे कि ये एरिया आप देख रहे हैं कि ये एक्टिन यहां पर खत्म हो गया और ये वाला एक्टिन यहां पर आकर खत्म हो गया, तो ये वाला जो यहां से लेकर यहां का एरिया बचा, तो ये सारा एरिया, इतना एरिया क्या कहलाएगा, एच जोन। तो हमने अब तक तीन संरचनाएं पढ़ी, तीन स्ट्रक्चर पढ़े। क्या, आई बैंड जहां पर केवल एक्टिन है, ए बैंड जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, और एच जोन जहां पर केवल और केवल मायोसिन है। तो हमने ये तीन संरचनाएं पढ़ी, और इसके बीच में जो ये लाइन आ रही है इसका लाइन का नाम है एम लाइन। अब हम आगे देखते हैं, ये उसी का एक दूसरा रूप है। हालांकि ये जो मैंने सार्कोमेयर का जो डायग्राम दिया है इसी का ये दूसरा रूप है, ये लेकिन जब ये तो है एक सिंपल पोजीशन वाला, यानी कि रिलैक्सेशन की पोजीशन का है ये। तो जब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या अंतर आता है, ये चीज को दर्शा रहा है। जो मैं पहले दिखा चुका हूं ये वही है, ये आई बैंड है, ये वाला आई बैंड है केवल, क्योंकि यहाँ पे केवल
केवल और केवल एक्टिन एक्टिन है, ये केवल ये एक्टिन है, ठीक है। और ये भी आई बैंड है क्योंकि यहाँ पर केवल एक्टिन है, ये इतना हमारा आई बैंड होगा, केवल एक्टिन है। अब यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा कहलाएगा ए बैंड, और ये केवल जहां पर हमारा मायोसिन मायोसिन होगा ये कहला देगा हमारा एच जोन, और बीच में जो लाइन है वो एम लाइन, ये जो मैं पहला आपको बता चुका हूं। अब हम इसमें नया क्या जानेंगे, नया जानेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा सार्कोमेयर तो क्या बदलाव आता है। कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है ये जेड, कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये जेड लाइन है, ये वाली जेड लाइन और ये वाली जेड लाइन एक दूसरे के पास जाना चालू कर देंगी, मतलब ये एक दूसरे के समीप पास जाना चालू कर देंगी। जब ये एक दूसरे के पास जाएंगी तो ये जो हमारा थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है जिसका नाम एक्टिन है, तो इस एक्टिन को आगे को ढकेलेगी और ये इधर को ढकेलेगी, तो ये दोनों आपस में एक्टिन आपस में मिलेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, जैसे कि इस डायग्राम में ये देख रहे हैं आप कि ये एक्टिन यहां आ गया, यहां से, और ये इधर वाला इधर आ गया। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारा एच जोन था वो कितना बड़ा था, बहुत ज्यादा, यानी कि हमारा जो एक्टिन है वो एक दूसरे से बहुत दूर थे। ये है यहाँ पर, यहाँ खत्म हो गया एक्टिन, यहाँ पर यहाँ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर कितने पास आ गया, तो वो क्यों आया, क्योंकि ये जेड लाइन है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये जेड लाइन सिकुड़ रही है, दोनों पास में जा रही हैं, और जब जेड लाइन पास में जा रही है तो इसे एक्टिन को ढकेल रही है, और ढकेलने में मदद कौन करता है, मायोसिन मदद करता है। कैसा करता है इसे हम आगे डिटेल से जानेंगे, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा। तो ये जेड लाइन, ये हमारा एक्टिन आगे गया, तो जब एक्टिन आगे जाएगा तो यहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा कि हमारा एच जोन जो है बहुत कम हो जाएगा। तो ये मायोसिन है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जेड लाइन आपस में जा रही है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या बदलाव होता है, हमारा एक्टिन आपस में मिलते हैं और एच जोन कम होता है, और जेड लाइन सिकुड़ती है, एक दूसरे के पास जाती है। ये एक्टिन और जो मायोसिन, अब तक ये जो मैंने आपको ये एक्टिन और मायोसिन पढ़ाया है, ये जिस तरह से धारी में दिखाई दे रही हैं, ये समझाने के लिए दे रखा, लेकिन इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो मैं आगे दिखा रही हूँ, ये कैसा है। देखिए ये एक्टिन और मायोसिन का ये रियल स्ट्रक्चर है, क्या है, ये है एक्टिन फिलामेंट्स। क्या होता है, ये जो हमारे गोल गोल हैं ये एक्टिन है, एक्टिन जो प्रोटीन्स होते हैं, और ये एक धागे जैसी संरचना है, ये जो हमारी धागे जैसी संरचना है, इस धागे जैसी संरचना का नाम है ट्रोपोमाइसिन। इस ट्रोपोमाइसिन धागे जैसी संरचना के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि 3 और सर्किल से हैं, और जिसका नाम रखा ट्रोपोनिन, यानी कि ट्रोपोमाइसिन के ऊपर चिपका हुआ होता है ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन क्या है, ये भी एक प्रकार के प्रोटीन्स है, एक्टिन भी प्रोटीन्स है और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन भी प्रोटीन्स है, और ये हमारा मायोसिन है। मायोसिन की ये टेल है यानी कि पूंछ है, और ये एक हेड है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, और ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है। आप जब पीछे में आपको पढ़ा रहा था तो ये देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये केवल समझाने के लिए था, लेकिन रियल स्ट्रक्चर इसका ये है। जैसे कि मैं इसको आगे को दिखाऊं तो ये है, देखिए आपको अब इसका रियल जो स्ट्रक्चर निकल कर आएगा वो ये है। ये आपका मायोसिन हो गया, जिसका ये हेड है, ये गोल गोल जो है ये हेड है, और ये ऊपर जो है ये हमारा एक्टिन है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये देख रहे हैं आपको, जब ये जब रिलैक्सेशन की पोजीशन में है तो ये आपका एच जोन कितना बड़ा है, यहां से लेके ये पूरा ये एच जोन है, मतलब गैप काफी है। एक्टिन इधर वाले एक्टिन और इधर वाले एक्टिन के बीच में जो गैप है वो काफी है, तो जेड जोन सॉरी एच जोन बड़ी बनी। जब कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन में आई, यानी कि आप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट में ये आपका एच जोन कितना खत्म हुआ, ये वाले एक्टिन और ये एक्टिन पास लगभग एक दूसरे के पास पहुंच चुकी। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन में जो है एच जोन कम हो जाता है। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या जाना, तीनों प्रकार के मसल्स देखे, उनकी लोकेशन देखी, उनका डिफरेंस देखा कि तीनों में क्या क्या अंतर है। फिर उसके बाद जो हमने स्केलेटल मसल्स को जो है स्ट्रक्चर देखा, वो उसका डायग्राम देखा और उसको डिटेल से जाना कि ये क्या है। अब ये कुछ और जान लेते हैं कि ये इसमें कितने प्रकार के मसल्स में कितने प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं।
दो प्रकार के एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं, जो जिनका नाम क्या है, कंट्रैक्टियल प्रोटीन्स। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन से हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। और एक ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जिसका डिस्ट्रोफिन नाम रखा गया है। ये हमारे 5 प्रकार के प्रोटीन्स पाए गए हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने ये पढ़ा, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पढ़ना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, कैल्शियम आयन रिलीज पढ़ना पड़ेगा और स्लाइडिंग फिलामेंट्स पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे होते हैं, हालांकि मैं इस पर सब पर, इन सभी चारों टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना, मिलते हैं हम तुम नेक्स्ट वीडियो में।